मैंने कहा था ना, तेरा भाई जीत गया। देख लो, वो जीत गया। क्या मतलब है आपका? यहाँ तो भाई मर्दों के मतलब होते हैं, मर्दों की मर्जी होती है। हम औरतें इंसान थोड़ी हैं, हम औरतों की मर्जी थोड़ी होती है। उससे डर था कि तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ के उसके हाथ से निकल जाओगी, इसीलिए बुला लिया तुम्हें वापस। अब तुम्हें यहीं रहना है। वापस जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी। गलती है तुम्हारी। मेरी गलती? मैंने कौन सी गलती की है? वापस आने की गलती? जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे भाई ने वापस आके क्या आग लगाई है, तो तुम्हें वापस आना ही नहीं चाहिए था। तुमने वापस आके अपने भाई का काम और आसान कर दिया। मुझे बाबा साईं से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि हमेशा की तरह अदा साईं की मुखालफत के बावजूद इजाजत मिल जाएगी। गलत है फहमी है तुम्हारी। पहले वाली मुखालफत में लड़के का जिक्र नहीं था। अब इस जेल में आ गई हो तो खुद को इनके रहमो करम पर छोड़ दो। ज्यादा पड़पड़ाओगी ना तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुमसे पहले 3 लड़कियों के साथ हो चुका है। अपने बाबा साईं की नाफरमानी करेगी तू? उनके फैसले के खिलाफ खड़ी होगी? ये तालीम हासिल की है ज़ायदा तूने? अम्मा सैन, मैं बाबा साईं की नाफरमानी नहीं करना चाहती, लेकिन वो मुझे मजबूर कर रहे हैं ये सब करने के लिए। तेरे बाबा साईं जिनके सामने कोई नजर उठा के बात नहीं कर सकता, तू उनके खिलाफ बगावत करेगी? अम्मा सैन, आप मेरी बात क्यों नहीं समझती हैं? बाबा साईं को अदा साईं ने कहा है मुझसे मेरी तालीम का हक छीनने के लिए। और आप तो जानती हैं ना मैंने कितनी मेहनत की है। अम्मा सैन, अपनी पूरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर मेरे आते हैं, और जब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलने का वक्त आया है तो बाबा साईं मुझे तालीम हासिल करने से रोक रहे हैं। ये नाइंसाफी नहीं है क्या? बाप का फैसला नाइंसाफी नहीं होता ज़ायदा। नाइंसाफी तो तब होती है जब बेटियां बाप के फैसले को मानने से इनकार करती हैं। तो जब बेटे बाप के खिलाफ खड़े हो जाएं, तब नाइंसाफी नहीं है अम्मा? तू मेरी बात को समझ दी। बेटे और बेटी में फर्क होता है, अजल से था और अब तक रहेगा। तू समझ मेरी दी? मैं नहीं मानती इस फर्क को। मैं नहीं मानती बेटे और बेटी के फर्क को। फर्क सिर्फ और सिर्फ तालीम का होता है, किरदार का होता है, इंसाफ और नाइंसाफी का होता है। अम्मा सैन, क्या हो गया तुझे ज़ायदा? क्यों कर रही है ऐसी बातें जिनको सुन के मेरे दिल की धड़कन रुकने लगती है? मत सोचा कर इतना बेटी थी। अम्मा, मैं इस हवेली में नहीं रह सकती। मेरा दम घुटता है यहाँ के माहौल से। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? पता नहीं, मुझे तुझे देख के डर लग रहा है ज़्यादा। मुझे लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। जरूर कोई और बात है ज़ायदा। सिर्फ डिग्री मुकम्मल करने के लिए कोई इतना बेचैन नहीं हो सकता। आपको जो समझना है आप समझें, पर मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। मैं वापस जाऊंगी, अपनी तालीम मुकम्मल करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है।
तुझे समझाना मेरे बस की बात नहीं है सायदा।